नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रभाष चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी समूचे भारत में हर घर, हर गली, हर शहर, हर गांव में धूमधाम से मनाया जाता है। मनाए भी क्यों नहीं, इस बाल गोपाल के जन्म का उत्सव हम बड़े ही खुशी से और धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हमारी खुशियों का प्रतीक, हमारे सौभाग्य का प्रतीक भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं। और ऐसे में इस्कॉन मंदिर द्वारका भला इस भव्य जन्मोत्सव को अत्यंत भव्य बनाने में कोर कसर क्यों छोड़ेगी। आपको बता दें कि इस्कॉन द्वारका दिल्ली में बेहद भव्य, विशाल और नई नई योजनाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार लाख भोग और अत्यंत विशाल स्टेज पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी होगा और साथ में अति विशेष पूजा भी। क्या कुछ इस्कॉन द्वारका इस बार करेगी, देखिए हमारे संवाददाता पीसी शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रभाष चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने दुनिया को गीता का उपदेश दिया, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा से लड़ने की शिक्षा दी, उनका जन्म एक मान्यता के अनुसार भाद्र मास की अष्टमी तिथि को आता है, जो कि आने ही वाला है 2 से 3 दिनों में। इस अवसर पर विभिन्न जगहों बहुत सारे कार्यक्रम हुआ करते हैं और अभी मैं हूँ इस्कॉन टेम्पल द्वारका। इस्कॉन टेम्पल द्वारका श्री कृष्ण की एक कर्म स्थली है, जहाँ की उनके द्वारा दिए गए उपदेशों पर 100% कार्य किया जाता है। नर सेवा नारायण सेवा, जो कि श्री कृष्ण की सबसे पहली वाक्य है, पहली शिक्षा है, उस वाक्य को चरितार्थ करते हुए यह इस्कॉन मंदिर हर समय लोगों की सेवा किया करता है। वह चाहे भूखों को खाना देने की हो, भूखों को भोजन कराने की हो, या गरीबों को या बीमारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की। और आने वाले कृष्णाष्टमी के त्यौहार पे यहाँ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐसे में हम यहाँ के एक कार्यकर्ता, जिन्हें कि यहाँ प्रभु के नाम से पुकारा जाता है, मैं उनसे बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ किस किस तरह के कार्यक्रम हैं और कैसे कैसे कार्यक्रम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, यहाँ सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। तो मेरा नाम बली मुरारी दास है और मैं यहाँ पे एज ए ब्रह्मचारी सेवा कर रहा हूँ फुल टाइम। जी, यहाँ कृष्णाष्टमी का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, भव्य पंडाल लगा हुआ है। किस किस तरह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, अभी कृष्ण जन्माष्टमी का महा महोत्सव आ रहा है, तो सारे भक्त बहुत ही उत्साहित हैं और हर साल हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और एक ये बहुत बड़ा त्यौहार है जो हम इस्कॉन द्वारका और इस्कॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में हम मनाते हैं बहुत ही बड़े लेवल पे। और इस बार हम इस्कॉन द्वारका मंदिर में हमने जैसे पिछली बार सेलिब्रेट किया था, उससे भी और बड़े स्तर पर हम इस बार जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछली बार आपने क्या किया था और इस बार क्या करने जा रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क? हाँ, जैसे आप देखेंगे पिछली बार हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया था, जैसे कोविड का लॉकडाउन का पीरियड था पहले और धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता गया, और पिछली बार भी एक बड़े लेवल में हमने सेलिब्रेट किया था जिसमें 2-3-4 लाख लोग यहाँ पे आने का संभावना था। लगभग 3 लाख लोग आए भी थे यहाँ पे दर्शन के लिए। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 लाख लोग यहाँ पे आएंगे भगवान के दर्शन के लिए, और उसके लिए हमने विशेष व्यवस्था किया है ताकि उनको कोई भी असुविधा ना हो, ताकि वो जन्माष्टमी फेस्टिवल में, त्यौहार में भाग ले सकें उत्साहपूर्वक। तो इसके लिए हमने
जैसे जहाँ भी मंदिर के लगभग 1 किलोमीटर रेडियस तक कोई गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ रहेगा। तो उसके लिए हमने 200 से ज़्यादा बैटरी रिक्शा का अरेंज किया है, जहाँ पार्किंग स्थल है वहाँ से मंदिर तक आ सके लोग। और उसके बाद जो लाइन है उसमें भी हमने शेडिंग का व्यवस्था किया है। जल अच्छा, ये जो रिक्शा की बात आपने की है, वो रिक्शा भक्तों के लिए निःशुल्क होगा या सशुल्क होगा? हाँ, निश्चित रूप से निःशुल्क होगा, मंदिर के तरफ से भक्तों के सुविधा के लिए मिलनी है। यहाँ मुख्य रूप से आप कार्यक्रम क्या करने जा रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन या इवन 6 और 7 तारीख को मेन जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 6 को भी यहाँ पे प्रोग्राम होगा, और 7 तारीख तो यहाँ पे सुबह से महाआरती महाअभिषेक ये चलता रहेगा, और इसमें जो दर्शनार्थी हैं वो भी भाग ले सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आरती और अभिषेक का भी प्रबंध किया है उनके लिए। और उसके अलावा दिन भर जो भी एक्टिविटीज़ होंगे लाइव चलता रहेगा। पंडाल में विशेष प्रोग्राम किस होगा। तरह की एक्टिविटीज़ होगी? हाँ, जैसे कि पंडाल में आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना विशाल पंडाल बन रहा है जो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, और 40,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्कूल्स हैं द्वारका के, वहाँ के स्टूडेंट्स आएंगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे। इस्कॉन यूथ फोरम है, उसके तरफ से ड्रामा होगा, इस्कॉन बॉल्स फोरम होंगे, डांस परफॉर्मेंस होगा, प्रवचन होगा। कंटिन्यूस 7 दिन, आज से लेकर 7 दिन जन्माष्टमी तक पूरा यहाँ पे प्रवचन का श्रृंखला है। उसके लिए हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु स्पेशली बॉम्बे से आए हैं भगवान की लीलाओं के ऊपर विस्तार से बताने के लिए। तो ये सब, और जो भी यहाँ पे आएंगे श्रद्धालु, लगभग 5 लाख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सबके लिए प्रसादम की व्यवस्था है उनके लिए, और उनके लिए कोई असुविधा ना हो। जैसे लाइन में हमने उनके लिए वेटिंग बैठने की व्यवस्था की है, जल का, जूस का, इन सब का प्रबंध हमने किया है। और उसके अलावा भगवान जिस ड्रेस में उस दिन होंगे ये बहुत ही विशेष है। भगवान को जो पोशाक पहनाया जाएगा, जो भगवान को अलंकार जो अर्पित किए जाएंगे, और स्पेशली जो पोशाक है वो पर्ल एकेडमी जो नंबर 1 फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है, वहाँ के जो छात्रा हैं उन्होंने डिज़ाइन की है भाई बेसिकली भगवान का ड्रेस। और रात को बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है। जैसे शाम के समय में आप देखेंगे 9 बजे भगवान मंदिर से यहाँ पंडाल आ जाएंगे, और यहाँ पे भगवान का अभिषेक होगा, अनेक प्रकार के द्रव्यों से भगवान को स्नान कराया जाएगा, और फाइनली रात को 12 बजे भगवान को भोग लगेगा, और वो भोग होगा 1 लाख से ज़्यादा। भगवान के जन्म का समय क्या सुनिश्चित किया गया है? हाँ, जन्म का समय जैसे हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, आधी रात को 12 बजे है, और स्पेशली हम 12 बजे ही ये कार्य कर रहे हैं। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन हमारी मुख्य जो बातें हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हम जन्म उत्सव मनाते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। जन्म उत्सव मनाना बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जन्म उत्सव आप किस तरह से मना रहे हैं? तो निश्चित रूप से बहुत ही विशेष तरीके से हम इस बार मना रहे हैं। इस बार पहली बार हम इस्कॉन द्वारका मंदिर में 1 लाख भोग भगवान को अर्पित कर रहे हैं। शुद्ध सात्विक तरीके से बने गए, भक्तों द्वारा बनाए गए भोग 1 लाख से ज़्यादा भोग भगवान को अर्पित होंगे। और उसके बाद ठीक 12 बजे भगवान के जन्म उत्सव के अवसर पर भगवान के लिए 100 किलो का केक काटा जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष हो रहा है इस बार। और ये जो भोग है, जो प्रसाद है और जो केक है, सारे यहाँ पे दर्शनार्थी होंगे, उन पे बांटा जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष बात है। यहाँ जगह बहुत ज़्यादा है, और लग रहा है जैसे कि यहाँ कुछ स्टॉल्स वगैरह भी लगेंगे। क्या स्टॉल्स लगने जा रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। अलग किस अलग तरह के स्टॉल? हाँ, तो यहाँ पे जैसे इस्कॉन द्वारका के मंदिर के माध्यम से हम जो बच्चे हैं गोपाल फन स्कूल के माध्यम से उनको सेवा देते हैं हम। किस तरह की सेवा देते हैं? मेनली उनका क्लासेस होता है, उनके लिए प्रतियोगिता हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनको बाल्यावस्था से उनका एक मानसिक स्तर जो होता है, जिसमें हम अगर अच्छे वैल्यूज़ देंगे तो पूरा उनका सिस्टम ही बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, स्टॉल में कुछ युवक युवतियों के लिए या किसी कपल के लिए या और किसी तरह का कोई स्टॉल हो तो उसकी जानकारी दें। हाँ जी, निश्चित रूप से युवक के लिए इस्कॉन यूथ फोरम है, वहाँ पे हम उनको जो भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देंगे। वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगे। जो गर्ल्स हैं, युवती हैं, उनके लिए इस्कॉन गर्ल्स फोरम है।
और जो कॉन्ग्रीगेशन है उनके लिए अलग अलग आश्रय ग्रुप्स हैं, उनके स्टॉल्स होंगे। और इसके अलावा जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत ही विशाल भव्य मंदिर चल रहा है, उसके लिए भी स्टॉल्स होगा। तो ऐसे अनेक स्टॉल्स होंगे जहाँ पे प्रसादम भी दिया जाएगा, भगवान को झूला झूलाने के लिए भी डिफरेंट स्टॉल्स होंगे। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे दिखेंगे। कहीं पे आपको दिखेगा कि भक्त लोग जप कर रहे हैं, तो कोई भी श्रद्धालु आ सकते हैं, भगवान का नाम का जप कर सकते हैं। खेल कूद की भी प्रतियोगिता है निश्चित रूप से यहाँ पे जैसे ड्रामा होगा, नाटक होगा, और हम स्टॉल्स में खेलकूद की भी करते हैं। एक सात्विक और आध्यात्मिक तरीके से ऐसे गेम्स हम खिलाते हैं जिससे उनको ज्ञान भी उनका बढ़े और उनको आनंद भी मिले। क्या उस खेल में आप उन्हें पुरस्कृत भी करते हैं या यह केवल एक शिक्षा के स्तर तक ही है? खेल में हम शिक्षा तो देते हैं और पुरस्कृत भी करते हैं उनको आध्यात्मिक पुस्तक देते हैं, प्रसाद हम उनको देते हैं। कोई हमारा प्रोग्राम्स होता है उसमें उनको स्पेशल फैसिलिटी देते हैं, तो पुरस्कृत भी निश्चित रूप से करते हैं। अच्छा, यहाँ जो भक्त आएंगे उन भक्तों को किसी प्रकार की कोई टिकट है या पास है? बिल्कुल नहीं है, कोई टिकट नहीं, कोई पास नहीं। वो आ सकते हैं, यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और पंडाल में आकर पूरा दिन वो पंडाल के जो कार्यक्रम है, मंदिर के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा और सुना कि यहाँ बहुत विशाल और विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी भक्तगणों से निवेदन करेंगे कि यहाँ एक बार अवश्य पधारें और पधार कर यहाँ प्रसाद लें और यहाँ से दी गई शिक्षा का लाभ उठाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। हम भगवान की अपने घरों में भी प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन मंदिर की आवश्यकता क्यों होती है? मंदिर की आवश्यकता इसलिए होती है कि वहाँ सर्वधर्म समभाव की बात होती है। वहाँ कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती है। वहाँ सभी धर्मों को लोग मिलजुल कर आपस में प्रार्थना करते हैं। इसीलिए मंदिर की आवश्यकता होती है, जो कि धर्म की एक खास बात है, जो हम पूरे समाज को एकत्रित करें। एकजुट होकर अगर हम चलें तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। जैसा कि आपने इस खबर में देख लिया कि इस्कॉन द्वारका भव्य तैयारी कर रही है, ऐसे में आप भी अपने प्रभु से मिलने को तैयार हो जाइए। आइए इस्कॉन द्वारका में और श्री चरणों में शीश झुकाकर सौभाग्य की प्राप्ति कीजिए। बोलिए प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।